भारत के मशहूर ठग नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। ये भारत के सबसे बड़े ठग थे। इनका जन्म 1912 में बिहार राज्य के सिवान जिले में हुआ था। नटवर लाल एक प्रसिद्ध भारतीय शख्स था जिसने ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को कई बार सरकारी कर्मचारी बनकर बेच दिया था। नटवर लाल पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि ज़्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर नटवर लाल को उसके पिता ने बहुत मारा, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गए। उस समय इसकी जेब में सिर्फ 5 रुपये थे। कलकत्ता में नटवर लाल ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशव राम के एक बंदे ने नटवर लाल को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया था। नटवर लाल ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से नटवर लाल को इतना गुस्सा आया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपये ठग लिए। एक बार नटवर लाल को उसके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर नटवर लाल ने सहाय के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी किया। उस समय नटवर लाल को पहली बार लगा कि वो ठगी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद नटवर लाल कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसा निकालता रहा। जब नटवर लाल के पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब नटवर लाल अकाउंट से करीब 10,000 रुपये निकाल चुका था। पता चलने के बाद नटवर लाल कलकत्ता चले गए और वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। साथ में ही शेयर बाजार में दलाली का काम करने लगा। वह हमेशा से ठगी के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यास से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवर लाल इतने शातिर थे कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवर लाल ने संसद भवन को बेचा था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवर लाल के 52 नाम थे, उनमें से एक नाम था नटवर लाल। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवर लाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इनकी ठगी पर मिस्टर नटवर लाल की फिल्म भी बन चुकी है। नटवर लाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। उसे ठगने के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 सालों की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उसकी उम्र 84 साल की थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब रहा। उस समय वह व्हील चेयर का उपयोग करता था और उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौका पाकर वह गायब हो गया। इसके बाद 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया था। उस तारीख के बाद आज तक उसे कभी किसी ने नहीं देखा है।